नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से 5 अगस्त 2019 में एक फैसला लिया गया था और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था, जिसके बाद से इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था और उसके बाद से इसे अस्थायी रूप से लागू किया गया था। और इसी को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया है और केंद्र सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया था उसे बरकरार रखा गया है। तो इस तरह से आपको बता दें कि जो लोग इस आर्टिकल का विरोध कर रहे थे, जो केंद्र सरकार की इस फैसले का विरोध कर रहे थे, उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। तो फिलहाल हम पटना हाई कोर्ट के पास मौजूद है और यहाँ पे हम कुछ लॉयर्स से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका इस विषय पर क्या कहना है, वो क्या ओपिनियन रखते हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है कि आर्टिकल 370 को जो हटाया गया था वो केंद्र सरकार का फैसला सही था और उसको बरकरार रखा जाएगा। तो आपको क्या लगता है, केंद्र सरकार का फैसला सही है या गलत? सही है। सही। बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं और देश में ये लागू करना कितना जरूरी था? देखिए, जम्मू कश्मीर को जो प्राथमिकता दी गई थी, उस प्राथमिकता जो थी एज ए आपातकालीन स्थिति के तहत थी, यानी युद्ध की स्थिति के तहत थी। लेकिन भारत में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जो संप्रभु नहीं है, उसकी संप्रभुता नहीं थी, उसकी संप्रभुता के लिए जरूरी था। और 370 हटाने के लिए प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को हमेशा अधिकार है, क्योंकि वो अस्थायी व्यवस्था थी, इसलिए उसको हटाना नहीं था। वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन का बात करके सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हटाई है वहाँ से। वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं है, ये ऐसा नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने में कहा है, आदेश में जो भी जजमेंट पास हुआ उसमें यही कहा कि नहीं, ये भारत की संप्रभुता के लिए जरूरी है। भारत की संप्रभुता के लिए किसी अलग राज्य को मान्यता नहीं दी जा सकती, उसका अलग संप्रभु स्टेटस नहीं हो सकता है, इसी के लिए होता है। सर, अभी जो फैसला सामने आया है उसमें बहुत सारे डेटा भी निकल कर अब सामने आ रहा है कि जब से इस आर्टिकल को वहाँ से हटाया गया है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है वहाँ पे, और वहाँ पे पहले जितनी वायलेंस होती थी उस कंपैरिजन में भी कम हो गया। तो आपको लगता है कि आर्टिकल 370 हटाने से ये सारी चीज़ें वाकई में हुई हैं? देखिए, आज क्या फ़ैसला आया मैंने देखा नहीं है, लेकिन जहाँ तक ये आपने अभी थोड़ी देर पहले पॉलिटिशियंस की बात की है कि पॉलिटिक्स काफ़ी जो हो रहा है, तो पॉलिटिक्स होता है, इसमें काफ़ी सारे उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कोई सत्ता पक्ष विपक्ष पे अपना ब्लेम करता है। और रही बात जहाँ तक ये हमलेबाजी की, तो हमलेबाजी तो वही पॉलिटिक्स का ही एक पार्ट है। आपको लगता है कि जो डेटा सामने आया है कि जब से 2019 से अभी तक उसमें कमी आई है, वो आई है आर्टिकल 370 हटाने से? जी, ये बात तो सही है, कमी तो जरूर आई है। तो आप केंद्र सरकार के और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सर, अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आर्टिकल 370 हटाया गया था उस फैसले को सही बताया गया है, उस डिसीजन को सही बताया गया है, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी कर रहे हैं। तो लेकिन आप पर्सनल एज ए लॉयर इस पे क्या ओपिनियन रखते हैं? इन माय ओपिनियन दिस इज़ अ गुड जजमेंट। और जो भी डिसीजन था सेंट्रल गवर्नमेंट का कि एक स्टेट को जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन के रखी थी, उसको स्टेटहुड प्रिंसिपल के तहत उसको सॉवरेंटी में लाया गया है। इट इज़ अ गुड डिसीजन। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का यही ऑब्जर्वेशन रहा कि वो आर्टिकल 370 जो था एक टेम्पररी प्रोविज़न था और इसलिए उसको हटाना सही था। आपको क्या लगता है इसमें क्या क्या इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? क्या फिर से इसके लिए मतलब अपील दायर किया जा सकता है कि नहीं, फिर से इस पे सुनवाई होनी चाहिए और ऐसा हो? रिव्यू के लिए जा सकते हैं, रिव्यू के लिए फिर से आप पिटीशन डाल सकते हैं, लेकिन बहुत वेल ऑब्जर्व्ड ये डिसीजन है जो कि आगे चेंज नहीं होता दिख रहा है। यही सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और इसी के आधार पे वो किया जा रहा है। तो फिर पॉलिटिशियंस जो है वो क्यों बोल रहे हैं कि नहीं, ये उनके अपनी स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है, उन लोगों की जो है इंडिपेंडेंसी छीनी जा रही है, ऐसा क्यों ये लोग कह रहे हैं? नहीं, देखिए, आप पॉलिटिकल जो भी स्टेटमेंट है उस पर हम अपना कोई ओपिनियन नहीं देंगे, लेकिन स्टिल एज अ लॉ इंस्टीट्यूशन हमारा ये ओपिनियन होगा कि दिस इज़ अ गुड डिसीजन। और एक स्टेटहुड प्रिंसिपल बेस्ड नहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो एक सेपरेट एंटिटी बन के जम्मू कश्मीर था उसको 370 हटा के एक नेशन में लाना, दिस इज अ गुड डिसीजन।
अभी जैसे कि वहाँ से 370 हटा दिया गया है तो वहाँ पे अभी राष्ट्रपति शासन जो होता है, क्या उसको फिर से अगर कभी लगाने की स्थिति आती है तो उसे लागू किया जा सकता है? हाँ हाँ, वो एकदम लग सकता है। उसके लिए सेपरेट प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वो तो अलग एंटिटी ही है, टाइम टू टाइम कर सकती है गवर्नमेंट। अभी जब से इस प्रोविजन को, आर्टिकल 370 को वहाँ से हटाया गया, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है और वहाँ पे जो क्राइम्स होती थी उसमें बहुत इंक्रीज हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन था वो सही है? अगर Generally, I would like to say in this matter, the court held that the state of Jammu and Kashmir had no internal sovereignty, so the state government was not required to apply the Indian constitution to the state of Jammu and Kashmir.